कांग्रेस पार्टी ने आज सुबह आखिरकार अमेठी और रायबरेली को लेकर जारी अटकलों पर विराम लगा दिया। दोनों ही सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा हुई, सब सकते में आ गए। फिर एक बार सवाल उठने लगा कि आखिरकार अब प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो आखिरकार कब वो राजनीति में अपना डेब्यू करेंगी। दरअसल पार्टी में राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाने को लेकर रजामंदी हुई। वहीं अमेठी से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें, दोनों ही सीट गांधी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन 2019 की लड़ाई में राहुल गांधी को बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हाथों हारना पड़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सियासी पंडितों को इस लिस्ट का बहुत ज्यादा इंतजार था। वो इसलिए भी क्योंकि प्रियंका गांधी के भी चुनावी राजनीति में कूदने की चर्चा थी। प्रियंका को उतारा क्यों नहीं गया, और अगर प्रियंका अब चुनाव नहीं लड़ेंगी तो कब लड़ेंगी? क्या कभी प्रियंका गांधी राजनीति में अपना डेब्यू कर पाएंगी? कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि प्रियंका गांधी देश भर में चुनाव प्रचार पर फोकस करना चाहती हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर वो तैयार नहीं थी। प्रियंका गांधी वाड्रा बड़े पैमाने पर प्रचार कर रही हैं और पीएम मोदी के ग्रैंड ओल्ड पार्टी पर मंगलसूत्र आरोप के बाद कांग्रेस के जवाबी हमले का चेहरा रही हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर वो चुनाव लड़ती तो कांग्रेस को उनकी स्टार पावर से फायदा हो सकता था। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सूत्रों ने कहा, पार्टी में इस बात को लेकर आम राय थी कि गांधी परिवार की हिंदी पट्टी से चुनाव नहीं लड़ने से खराब राजनीतिक संदेश जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी को आखिरकार मानना पड़ा और रायबरेली से वो तैयार हो गए। कांग्रेस से पहले रायबरेली सीट के लिए बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी। उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं स्मृति ईरानी पहले से ही अमेठी से अपना नामांकन दाखिल कर चुकी है। 2019 में भी डीपी सिंह ने रायबरेली से चुनाव लड़ा, हालांकि वो सोनिया से हार गए थे। 2014 की तुलना में उनके वोट में इजाफा हुआ था। एक वजह यह है कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि प्रियंका और राहुल दोनों चुनाव लड़ें, क्योंकि सोनिया पहले से ही राज्यसभा सदस्य हैं। राहुल और प्रियंका दोनों के जीतने की स्थिति में संसद में गांधी परिवार के 3 सांसद होंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर वंशवाद को लेकर तीखे वार कर सकते हैं। आजादी के बाद से कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली केवल 3 बार ही हारी है। 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी रायबरेली से राजनारायण से हार गई थी। 1996 और 98 के आम चुनावों में कांग्रेस फिर से यह सीट हारी थी, जब कोई मैदान में नहीं था। हालांकि तब से ये वहां पराजित नहीं हुई। इसी तरीके से कांग्रेस 77, 98 और 2019 में अमेठी में हारी। 2019 में अमेठी से 2 बार के सांसद राहुल गांधी 55,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अब बात फिरोज गांधी की करते हैं। फिरोज गांधी ने 1952 और 1957 में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि इंदिरा ने 1964 में राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में प्रवेश किया, लेकिन उनकी लोकसभा की शुरुआत 1967 में रायबरेली से हुई। 1977 में हारने से पहले उन्होंने 71 में फिर से सीट जीती। 1980 में इंदिरा ने अविभाजित आंध्र प्रदेश में रायबरेली और मेडक दोनों से चुनाव लड़ा, दोनों में जीत लिया और मेडक सीट बरकरार रखने का फैसला किया। परिवार का अमेठी से जुड़ाव 1980 से है, जब संजय गांधी ने पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर इस सीट से संसद में एंट्री मारी थी। संजय की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने 1981 में अमेठी से चुनावी शुरुआत की। 1991 में अपनी मृत्यु तक वो इस सीट पर बने रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।